गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट। आज हम ततारा वमीरो कथा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। ये पाठ हमने अच्छी तरह से समझा था। आज हम संकेत बिंदुओं के द्वारा इसे दोबारा से समझेंगे। इसके लेखक कौन थे बच्चे? लीलाधर मंडलोई। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके उतने ही किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। अब वो किस्से कहानियां सच पर भी आधारित हो सकते हैं और झूठ पर भी आधारित हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि वो किस्से कहानियां हमें कोई ना कोई जीवन में सीख दे जाते हैं। लीलाधर मंडलोई ने जो ये कथा लिखी वो हमें क्या सीख देती है, अब हम इस पाठ के द्वारा समझेंगे। ततारा वमीरो कथा एक युगल के आत्म बलिदान की कहानी है। अर्थात एक युगल, एक प्रेमी और प्रेमिका के आत्म बलिदान की कथा है, जो पुरानी परंपराओं को बदलना चाहते थे, और लोग पुरानी परंपराओं को बदलना नहीं चाहते थे। इसलिए एक युगल के आत्म बलिदान से उन परंपराओं को बदला जा सका, इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया। ये कथा जो है, ये कहानी एक छोटे से द्वीप की कथा है। अब इस द्वीप के अंदर क्या कौन कौन से द्वीप आते हैं? अंडमान द्वीप समूह के अंतिम द्वीप समूह का नाम है लिटिल अंडमान, और निकोबार द्वीप समूह के पहले द्वीप का नाम था कार निकोबार, और इसे निकोबार भी कहा जाता था। अब हमें ये बात समझनी है कि ये दोनों द्वीप पहले एक थे, और इस कहानी में दोनों के विभक्त होने की कथा का वर्णन किया गया है। ये दोनों अलग कैसे हुए, इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है। अब हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे कि ये दोनों द्वीप कैसे अलग हुए। ये कहानी कौन सी है? ततारा वमीरो कथा। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? ततारा के बारे में। ततारा जो था एक विलक्षण युवक था, अर्थात उसके अंदर ऐसे गुण थे जो आम व्यक्ति के अंदर नहीं होते हैं। बहुत सारे गुण एक व्यक्ति के अंदर जब हो जाते हैं तो उसे विलक्षण कहा जाता है। ततारा क्या था बच्चे? एक सुंदर युवक था। वे दूसरों का सहयोग करता था, अर्थात दूसरों की मदद करता था। जहां जिसको जिस मुसीबत के अंदर कोई मदद की जरूरत पड़ती थी, वह ततारा वहां पर पहुंच जाता था, इसलिए उसे सहयोगी कहा गया था। अर्थात दूसरों का सहयोग वह करता था, दूसरों की वह मदद करता था। दूसरों की मुसीबत के समय मदद जो करता है, इसलिए वह सबका प्रिय था। अब वह सबका प्रिय इसलिए था क्योंकि वह सबकी मदद करता था, वह सुंदर भी था, सहयोगी भी था और दूसरों का प्रिय भी था। अब इतने सारे गुण एक व्यक्ति के अंदर थे। लोग इसलिए क्या करते थे? उसका आदर और सम्मान करते थे। आदर और सम्मान कैसे करते थे? जब गांव के अंदर कोई त्योहार या पर्व मनाया जाता था तो वो क्या करते थे? ततारा को बुलाते थे, और ततारा को बुलाकर उसका आदर और सम्मान करते थे। आदर और सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वह सबका प्रिय था, वह सबकी मदद करता था, वह ईमानदार था, वह सुंदर भी था। अब उसमें एक और गुण था कि उसकी कमर पर एक तलवार जो थी बंधी रहती थी। वह तलवार कौन सी थी? लकड़ी की तलवार थी। लोग ऐसा मानते थे कि उस तलवार के अंदर दिव्य शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। वह तलवार कभी भी वह लोगों के सामने नहीं चलाता था, इसलिए लोगों की मान्यता थी कि उस तलवार के अंदर क्या था कि दिव्य शक्ति थी, अद्भुत शक्ति थी। ऐसा लोगों का मानना था। अब लोगों का मानना ये था कि उस तलवार के अंदर दिव्य शक्ति है और ततारा उसका प्रयोग तभी करता है जब उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उसने लोगों के सामने कभी भी इस तलवार का प्रयोग नहीं किया था। ये सारे गुण किसमें थे बच्चे? ततारा के अंदर। इसलिए ततारा को विलक्षण युवक कहा गया था। अब विलक्षण युवक इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण थे। हमने ये कहानी के अंदर ये बात पढ़ी कि ये एक युगल के आत्म बलिदान की कथा है, और ये छोटे से द्वीप की कथा है। और द्वीप का नाम क्या था बच्चे? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ये दोनों क्या थे? एक थे। इनके विभक्त होने की कथा में सबसे मुख्य पात्र कौन था? ततारा। और ततारा के गुण कौन से थे? वह सुंदर था, सहयोगी था, प्रिय था, आदर सम्मान था, और कमर पर एक तलवार बंधी रहती थी। सुंदर युवक भी था, दूसरों का सहयोग भी करता था, इसलिए वह सबका प्रिय था। लोग उसका आदर सम्मान करते थे, वह लोगों का आदर सम्मान करता था, और उसकी कमर पर जो एक तलवार बंधी रहती थी उसके अंदर दिव्य शक्ति थी, अद्भुत शक्ति थी। यहां तक मेरी बात समझ में आई बच्चे? अब हम आगे समझते हैं। अब
ततारा जो था रोज समुद्र के किनारे जो था टहलने जाता था। अब वहां वह वामीरो से मिला। वामीरो क्या है? एक युवती का नाम है और ये युवक का नाम है। वामीरो से कहाँ मिला? वह समुद्र के किनारे मिला। वह रोज समुद्र के किनारे टहलने जाता था। अब वह समुद्र के किनारे बैठकर लहरों का आनंद लेता था और वह शांत भाव से समुद्र के किनारे बैठकर उन लहरों का आनंद रोज लेता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे टहलने गया और वह लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक क्या हुआ कि उसके कान में एक मधुर गीत सुनाई दिया। अब वह मधुर गीत जब उसे सुनाई दिया तो वह गीत कहां से आ रहा है, वह उसके पीछे गया। अब वह गीत कौन गा रहा था? वामीरो गा रही थी। अब वामीरो गाना गा रही थी और ततारा जो था उसको सुन रहा था। गीत जो था, गायन क्या होता है? गीत जो था बहुत प्रभावी था, जो दिल को छू रहा था। उस गीत को सुनकर ततारा जो था मदहोश होता चला जा रहा था। वह अपनी होश खोता चला जा रहा था, अर्थात उस गीत के अंदर खोता चला जा रहा था। अब लहरें क्या करती हैं? ऊपर ऊपर उठती हैं। अब लहरें ऊपर ऊपर उड़ रही थी। गीत कौन गा रहा था? वामीरो गा रही थी। और कौन सुन रहा था? ततारा सुन रहा था। और उसका होश क्या था? गुम था, अर्थात होश खो बैठा था। अब जो लहरें जो थी ऊपर ऊपर उठ रही थी, अचानक जो लहरें थी, जब गीत वामीरो गा रही थी, लहरें अचानक वामीरो के मुख पर पड़ी। अब लहरें एकदम मुख पर पड़ेंगी तो व्यक्ति क्या होगा? हड़बड़ा जाएगा। वामीरो भी हड़बड़ा गई। अब लहरों ने उसे भिगोया तो वामीरो जी थी हड़बड़ा गई, उसका गीत रुक गया। अब उसके गीत के रुकने से ततारा ने उससे कहा कि आपने गीत क्यों रोक दिया है? आप गीत को दोबारा गाओ। अब वामीरो जो थी हैरान हो गई कि एक युवक मेरे से ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है कि आपने गीत क्यों रोक दिया। ये उसकी सभ्यता और संस्कृति के अंदर था। वह किसी दूसरे गांव के पुरुष से बात करना नहीं चाहती थी, इसलिए वामीरो इस बात से हैरान हो गई कि ततारा उससे ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। अब पहला प्रश्न क्या था बच्चे? ततारा एक विलक्षण युवक था और ये कहानी आरंभ होती है ततारा से। अब ततारा के अंदर कितने गुण थे ये आपने जाना। फिर वो क्या था? वामीरो से मिला। वामीरो क्या गा रही थी? गीत गा रही थी। गीत क्या था? प्रभावी था। उसकी गायन का जो प्रभाव था वो किस पर पड़ा? ततारा पर। उसके होश क्या थे? गुम होते चले गए। अब जो होश गुम हो रहे थे, अचानक लहरें किसको भिगोती हैं? वामीरो को। और उसका गीत रुक जाता है और गीत को दोबारा गाने के लिए कौन कहता है? ततारा कहता है। अब हम अगले संकेत बिंदुओं के द्वारा ये समझेंगे कि कहानी आगे कैसे हुई, आगे ततारा कैसे उससे मिला और कहानी का अंत क्या हुआ, आगे हम कहानी को समझेंगे। यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ततारा एक युगल के आत्म बलिदान की कथा है और ये एक छोटे से द्वीप की कथा है। वो किसका नाम था? लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों पहले क्या थे? इकट्ठे थे। उनके अलग होने की कथा का वर्णन इस कहानी में मिलता है। ततारा के गुण का वर्णन किया गया, फिर वह वामीरो से मिला और फिर हम आगे संकेत बिंदुओं के द्वारा समझेंगे कि कहानी आगे कैसे बढ़ी। थैंक यू वेरी मच।